नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमला में पेट्रोल 98 रुपया 26 पैसा और डीजल 90 रुपया 9 पैसा प्रति लीटर बढ़ जाएगी महंगाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक हफ्ते में दूसरी बार भारी बढ़ोतरी हुई है। में तेल कंपनियों ने इससे 3 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल 3 रुपये लीटर दाम बढ़ाए थे। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। में तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 88 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें आज से लागू हो गई है। कांगड़ा में 22 मई को लगेगा रोजगार मेला। युवाओं को मिलेगा निजी कंपनियों में नौकरी का मौका। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हिमालय जन कल्याण समिति बद्दी द्वारा मिशन रोजगार अभियान के तहत जिला कांगड़ा में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला 22 मई को ब्रदर्स हेल्पिंग ग्रुप धर्मशाला के सहयोग से निजी होटल में आयोजित होगा। रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा, जिसमें युवाओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। बदलेगा सीए का सिलेबस। आईसीएआई ने बनाई कमेटी, एआई को शामिल करने की तैयारी। जी हां, सीए वालों के लिए बड़ा अपडेट है। बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में बदलाव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए के सिलेबस में बदलाव करने की तैयारी करने जा रहे हैं। विद्यार्थी जो सीए का कोर्स करेंगे उन्हें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, ईएसजी और दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी होगी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स में हो रहे बदलावों के कारण यह निर्णय लिया जा सकता है। आईसीएआई ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। भारत में चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स और इंडिया द्वारा चलाया जाता है। यह संस्था इस प्रोफेशन में आवेदन, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक पूरा प्रोसेस चलाती है। अभी तक सीए का सिलेबस अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, लॉ और फाइनेंस पर ही ज्यादा फोकस है। टेक्नोलॉजी जैसे एआई और डाटा एनालिटिकल जैसे सब्जेक्ट अभी कोर्स में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन अब आईसीएआई इन विषयों को भी सीए करिकुलम का हिस्सा बना सकती है। छात्रों के शॉर्टकट जॉब से घटे अंक। सीबीएसई ने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कम नंबर आने का कारण। जी हां, सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट 13 मई 2026 को घोषित किया गया था। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद से नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 7 साल में सीबीएसई 12वीं का सबसे खराब पास प्रतिशत रहा है। मैं खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पास प्रतिशत डाउन हुआ है। मैं नंबर कम होने के पीछे की वजह पूछी जा रही। शिक्षा विभाग और सीबीएसई ने 12वीं के नंबर डाउन होने की वजह समझाई है। दरअसल सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में इस बार 3% की गिरावट आई है। इस साल 17,80,365 छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मैं कुल 17,68,968 स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में बैठे थे, लेकिन कुल 15,07,109 यानी 85.20% स्टूडेंट पास हुए, जो पिछले साल की तुलना में 88.39% से 3.19% रहा है। मैं सीबीएसई 12वीं के नंबर कम होने का सीधा असर आईआईटी एनआईटी एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के स्कोर पर हुआ है। मैं सीबीएसई 12वीं में ऑन स्क्रीन मार्किंग और कम पास प्रतिशत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा विभाग और सीबीएसई ने एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग में इस साल सीबीएसई रिजल्ट में गिरावट को स्वीकार करते हुए कई सवालों के जवाब दिए गए। जेईई एडवांस का प्रश्न पत्र जारी। 17 मई को 2 चरणों में हुई थी परीक्षा। कब आएगा रिजल्ट, जानिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 के दोनों प्रश्न पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब सीधे वेबसाइट पर जाकर पेपर 1 और पेपर 2 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के लॉगिन या अन्य क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को 2 चरणों में किया गया था। पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुआ था, जबकि दूसरी पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया गया था। प्रदेश में आज बंद रहेगी दवा दुकानें। देश सहित राज्य के केमिस्ट ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ करेंगे हड़ताल। जी हां, अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री तथा ई फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को देश भर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। ऑनलाइन फार्मेसियों के अनियंत्रित संचालन और कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दी जा रही भारी छूट के खिलाफ देश के 12,40,000 से अधिक केमिस्ट और वितरक सड़कों पर उतरेंगे। इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पुरानी लिस्ट और चुनाव चिन्ह ही मानी राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू की पंचायत दलगांव के लिए जारी की अधिसूचना। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू विकास खंड की ग्राम पंचायत दलगांव में प्रधान पद के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्हों के आवंटन में प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था, लेकिन मतदाताओं में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो, इसके लिए पहले से ही जारी सूची और चिन्हों को ही वैध माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विकासखंड रोहड़ू के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय वर्णानुक्रम पालन नहीं किया गया। इसके अलावा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आयोग द्वारा तय क्रम के अनुसार नहीं दिए गए, वहीं बल्कि अव्यवस्थित तरीके से आवंटित कर दिए गए थे। नशा मुक्त स्वस्थ राज्य बनेगी देवभूमि सरकार। निजी स्कूलों को 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की NHM हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस अभियान को आगामी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। वह सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 बैलेट पेपर गायब, 8 कर्मियों पर केस, सभी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी से हटाए, नए ARO की भी नियुक्ति। विकासखंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत खनलग के एक वार्ड के 2 बैलेट गायब पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए BDO कुनिहार ने इस कार्य में तैनात ARO सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, इन सभी कर्मियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस तारीख से पहले बनवा लें अपना ट्रेड लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लिनिक मालिकों और नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित विभिन्न छोटे बड़े प्रतिष्ठानों के माध्यम से व्यापार करने वाले व्यापारियों से 30 जून तक अपना ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की है। मंडी IIT में भारत का नया मंगल योद्धा मौर्य तैयार। जी हां, मंडी IIT के छात्रों ने एक बार फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में नई इबारत लिख दी है। मैं 4 सालों की मेहनत और सफलताओं से सीख और निरंतर सुधार के बाद लेटेस्ट मार्स रोवर मौर्य उड़ान भरने के तैयार हैं। मार्स रोवर को मंगल की सतह पर चलने के काबिल बनाया गया। इसमें आधुनिक तकनीक और मिट्टी विश्लेषण करने की काबिलियत के साथ ही धरती पर डाटा भेजने की क्षमता भी विकसित की गई है। यह मंगल पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के काबिल बनाया गया। भारत का नया मंगल योद्धा मंडी IIT में तैयार है और इसरो साल 2030 तक मंगलयान भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस यान में ही मंडी IIT में तैयार हुए रोबो को भेजा जा सकता है। पंचायत चुनाव प्रचार के आरोपों पर घिरी महिला आयोग अध्यक्ष। आयोग ने DC कुल्लू से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या नेगी के खिलाफ पंचायत चुनावों में कथित चुनाव प्रचार के मामले में बड़ा कदम उठाया। आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त कुल्लू से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। यह शिकायत भाजपा के राज्य कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर की ओर से राज्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्या नेगी कुल्लू और मनाली क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रही है। नाथपा झागड़ी जल विद्युत स्टेशन में बांध सुरक्षा पर महामंथन। इसरो, NDRF और IMD के विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। जी हां, SJVN ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सहयोग से नाथपा झागड़ी जल विद्युत स्टेशन झागड़ी में एक दिवसीय बांध सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस बांध सुरक्षा, आपदा पूर्व तैयारी, बाढ़ प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित रहा। मैं SJVN के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में बांध सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जोखिम कम करने के साथ साथ आपदा से निपटने की पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहित करना है। वहीं SJVN के कार्मिक निदेशक अजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह पहल बांध सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के आपसी सहयोग, जन जागरूकता और पर्यावरण जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाती है।
पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व की पहचान, अनुराग ठाकुर। सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को ओस्लो में नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड वी द्वारा नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता एवं गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल एक नेता का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता का सम्मान है। भुंतर के इन इलाकों में 20 से 23 मई तक गुल रहेगी बिजली, देखा पावर कट का पूरा शेड्यूल। अगर आप भुंतर या इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बिजली विभाग के मेंटेनेंस कार्यों के चलते 20 से 23 मई तक विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल भुंतर के सहायक अभियंता ई अमन कुमार ने पावर कट का शेड्यूल जारी करते हुए उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। प्रदेश में टीचर अवार्ड के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग इस बार टीचर अवार्ड के नियम में बड़े संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब वही शिक्षक टीचर अवार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे जिनकी कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 100% रहेगी। विभाग का मानना है कि इससे स्कूल में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षक भी इस दिशा में अधिक गंभीरता से काम करेंगे। इसी कड़ी में विभाग ने स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षाओं में बैठने दिया जाएगा जिनकी हाजिरी 75% या इससे अधिक होगी। ऐसे में अब टीचर अवार्ड में भी छात्र उपस्थिति को अहम आधार बनाया जा रहा है, यानी इसे टीचर अवार्ड में शामिल किया जा रहा है। मंडी में 4 केंद्रों पर 24 मई को होगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, बिना ई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री। जिला मुख्यालय मंडी में 24 मई 2026 को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने जिला मुख्यालय में 4 परीक्षा केंद्र स्थापित किए। परीक्षा में कुल 1056 परीक्षार्थी भाग लेंगे। एडीसी मंडी गुर सिमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। परीक्षा के लिए बनाए गए 4 केंद्रों में बल्लभ कॉलेज मंडी उपकेंद्र 001, बल्लभ कॉलेज मंडी उपकेंद्र 002, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल बाजार मंडी उपकेंद्र 003 और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी उपकेंद्र 004 शामिल हैं। मातम में बदली हिमाचल की ट्रिप, दोस्तों की आंखों के सामने ब्यास नदी में डूबा पंजाब का युवक। हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत थाना रकड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव मंदिर के समीप ब्यास नदी में डूबने से पंजाब के एक 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान विशाल 19 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय विजय मांझी के रूप में हुई है। वह पंजाब के जिला कपूरथला में तहसील फगवाड़ा के भगतपुरा का निवासी था। मिली जानकारी के अनुसार विशाल अपने 8 अन्य दोस्तों के साथ कालेश्वर महादेव मंदिर घूमने और दर्शन करने के लिए आया था। इसी दौरान सभी युवक गर्मी से राहत पाने के लिए ब्यास नदी में नहाने उतरे गए। महिला यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर, नाहन बस स्टैंड पर खुला ब्रेस्ट फीडिंग रूम, अब नहीं होगी परेशानी। हिमाचल सड़क परिवहन निगम के नाहन बस स्टैंड परिसर में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को एकांत और सुविधा प्रदान करने के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम खोला गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि बस स्टैंड प्रभारी अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। यह सुविधा लगभग 1 महीने पहले जारी सरकारी निर्देशों के बाद स्थापित की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन माताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है जिन्हें पहले बस स्टैंड पर खुले स्थानों में अपने बच्चों को दूध पिलाना पड़ता था। ऊना में भीषण सड़क हादसा, काम से घर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के गोंदपुर जयचंद क्षेत्र में हुआ। मृतक की पहचान राजकुमार उम्र 34 वर्षीय पुत्र सतपाल निवासी महेंद्र वानी तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। वह एक केबल निर्माण उद्योग में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात जब राजकुमार ड्यूटी खत्म कर बाइक पर अपने घर लौट रहा था, तभी एक उत्तर प्रदेश से नंबर की कार के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार और बाइक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हमीरपुर में कल होगा वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट, निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर और एसडीएम कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट की तिथि 20 मई को निर्धारित की गई है। मैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव पी ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर में 20 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की पासिंग होगी और दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ड्राइविंग टेस्ट होंगे। उन्होंने संबंधित वाहनों के मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों से 20 मई को निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील की है। गाड़ी घर पर और 100 किलोमीटर दूर कट गया टोल, मालिक को आया मैसेज तो उड़े होश। टोल बैरियर पार करने पर 2 टोल देना पड़ता है और यह फास्टैग से ऑटोमेटिक कट जाता है, लेकिन जब गाड़ी गैराज से बाहर न निकले तब भी टोल कट जाए। तो ऐसा ही एक मामला मंडी जिले से सामने आया है। यहाँ गाड़ी गैरेज में खड़ी थी और उसका आधी रात को 100 किलोमीटर दूर स्थित गाड़ा मोड़ा टोल प्लाजा पर टोल कट गया। हिमाचल में साइबर ठगी का बड़ा मामला, फोन हैक कर चाय वालों के बैंक खाते से उड़ाए 1,75,000 रुपये। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित सोसाइटीगंज बाजार में साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले एक व्यक्ति को शातिर डिजिटल ठगों ने अपना शिकार बनाया। ठगों ने पीड़ित का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से 1,75,000 रुपये की जीवन भर की कमाई पलक झपकते ही साफ कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके के कारोबारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। शिमला में सफाई व्यवस्था चरमराई, सेब कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, शहर में लगे कचरे के ढेर। राजधानी शिमला में सेब सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी है। बता दें कि कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इसके चलते राजधानी में कचरा संकट पैदा हो गया। इस बीच शिमला शहर के अलग अलग जगहों पर कचरे के ढेर बिखरे होने की तस्वीरें सामने आई है। मैसीटू के बैनर तले सेब सोसाइटी कर्मचारी बीते शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पहले हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल में की सेवा, अब प्रधान पद के लिए ठोकी ताल। हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायत चुनावों को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में सेवा देने के बाद 65 साल के बस्ती राम शर्मा ने अब प्रधान पद के लिए ताल ठोकी है। मैं आईजीएमसी से रिटायर होने के बाद बस्ती राम शर्मा गांव के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। बस्ती राम शर्मा लंबे समय तक आईजीएमसी में कार्यरत रहे। इस दौरान उन्हें कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने प्राथमिकता के साथ अस्पताल में मरीजों का इलाज भी करवाया। एलएसडी ड्रग तस्करी में होटल मालिक गिरफ्तार, शिमला पुलिस का खुलासा, हार्ड डिस्क से डिलीट की थी फुटेज। राजधानी शिमला में सामने आए 1 करोड़ के एलएसडी यानी कि लाइसर्जिंग एसिड डाइथाइलिमाइड ड्रग्स तस्करी मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। अब इस मामले में कुल्लू के एक होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार होटल में हुई ड्रग डील के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज हार्ड डिस्क से डिलीट कर दी गई थी। फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने होटल के पार्टनर मालिक संजीव कुमार निवासी भुंतर जिला कुल्लू को गिरफ्तार किया है। यह मामला पुलिस थाना न्यू शिमला में गत 10 मार्च को दर्ज किया गया था। पुलिस ने उस दिन पंजाब के मोगा निवासी संदीप शर्मा और सिरमौर की युवती प्रिया शर्मा को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से 562 स्टैम्प साइज एलएसडी स्ट्रिप बरामद हुई थी। नशा तस्कर में मां बेटे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 96 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर महिला व उनके दोनों बेटे की करीब 1 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है। पुलिस ने बैजनाथ के कुदेल निवासी सोनिका राणा और उसके पुत्रों प्रिंस राणा व आकाश राणा की 96,77,350 रुपये मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत की है। लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा हिमाचल हासिल की है एक और बड़ी उपलब्धि। प्रदेश ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की अलग अलग शिक्षा रिपोर्टों में हिमाचल देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। वह पीजीआई 2.0, एएसआईआर 2024 और नेशनल अचीवमेंट सर्वे परख 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। वह पीजीआई 2.0 रिपोर्ट 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 659.2 अंक मिले हैं। इसके साथ ही फाउंडेशन लर्निंग में प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस से स्टेट बन गया। यह संबंध में प्रदेश ग्रेड 3 से ग्रेड 2 पर पहुंचा है। दूसरों के कहने पर चल रहा अमेरिका, पाकिस्तान के बाद अब खाड़ी देशों की बात मानने लगे ट्रंप।
अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि वह खुद अपने फैसले नहीं ले पा सकता। ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया को राह दिखाने वाला देश अब दूसरों के बताए रास्ते पर चल रहा है। जी हां, ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को रोकने के लिए पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की बात मानी और युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका मंगलवार को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने वाला था, लेकिन यह कार्रवाई कतर, सऊदी अरब और यूएई के कहने पर रोक दी गई। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपने फैसले लेने में असमर्थ हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्णा।